नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्कूल रेडनेस क्या होता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्कूल रेडनेस यानी बच्चे की स्कूल जाने की तैयारी और बच्चे का स्कूल जाना, दोनों चीज़ें किसी भी बच्चे के लिए एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के जैसे होता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों में क्या रेडीनेस यानी तैयारी होनी चाहिए, कौन सा बच्चा कौन से क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि बच्चा अब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्कूल रेडीनेस में पहला फैक्टर जो बच्चे के अंदर सीखने की मूलभूत क्षमताओं से परिचित कराता है। यह कार्यक्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मोबाइल साथी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षकों के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर। इस कैलेंडर की मदद से आप बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार कर सकते हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आप एक स्कूल प्रबंधक हैं या स्कूल प्रिंसिपल अथवा आप स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नोडल टीचर हैं या आप अभिभावक हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथियों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो जल्दी से देखते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर और डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ स्कूलों में करानी है। आइए जानते हैं। तो साथियों प्रथम सप्ताह में क्या कराना है नोडल टीचर को, ये समझ लेते हैं। यह है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम गतिविधि कैलेंडर। इसमें प्रथम सप्ताह में सोमवार में देखिए मॉर्निंग सर्किल टाइम जो 30 मिनट का होना है। इसमें मॉर्निंग सर्किल टाइम में स्वागत होगा, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत और शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस ये कराया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस टीचर्स बच्चों को बताएंगे। साथ ही 30 मिनट के बाद स्वतंत्र खेल, ये 30 मिनट फिर होगा, जिसमें स्वतंत्र खेल में शिक्षक अपने आंगनबाड़ी में कक्षा को विभिन्न कोने में बांट लेंगे। जैसे कि बच्चे को इसमें मौका दिया जाएगा उस दिन उसके अनुसार किस गतिविधि को बच्चे करना पसंद करेंगे। कला कोना, किताब कोना या ब्लॉक पहेली, पजल कोना या गुड़िया घर। साथियों, भाषा और साक्षरता कौशल ये 30 से 35 मिनट का होगा, जिसमें मौखिक खेल, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। इसके बाद बिग बुक कहानी पढ़कर सुनाना और उससे जुड़ी चर्चा करना। फिर है आओ मुझे जानो, ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी पढ़ेंगे, जिसको साझा पठन बोला जाएगा, और बच्चे अपने शब्दों में उस कहानी को सुनाएंगे भी। फिर तुकांत, ये हर दिवस के अनुसार है साथियों। अगर हम सोमवार को ही पहले लेके चलते हैं, सोमवार की गतिविधि, तो ये भाषा और साक्षरता कौशल जो 30 से 35 मिनट का होना है। इसमें मौखिक खेल, दोस्तों और शिक्षकों के साथ बात करना। इसके बाद बिग बुक कहानी से पढ़कर कहानी सुनाना और फिर उससे जुड़ी चर्चा करना। कला संबंधित गतिविधि जो 30 मिनट की होनी है, उसमें क्रम्बल करना यानी तोड़ मरोड़ करके कागज़ को बड़ी गेंद बनाना, बच्चे घर में करते हैं। फिर गणित और ईवीएस में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए 30 मिनट का समय है, जिसमें आसपास की आवाज़ों को पहचानना होगा। फिर बाहरी खेल में नमस्ते और गुड बाय यानी सर्किल टाइम 30 मिनट का ये भी होगा, जिसमें शिक्षक बच्चों का नाम पूछे और परिचय से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ कराएं और बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर चिपकाएं, कक्षा में लटकाएं। ये काम आपको सोमवार यानी मंडे को किया जाना है। इसके बाद मंगलवार को आओ मुझे जानो, ये एक्टिविटीज़ होगी। बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी पढ़ें, साझा पठन इसको बोलते हैं, और अपने शब्दों में इसको सुनाना है। फिर मुक्त चित्रकारी कराई जाएगी।
इसके बाद छोटे बड़े की पहचान, ऐसी 3 चीज़ें जो आपकी हथेली से बड़ी और छोटी हों। कक्षा का हर बच्चा अपने ऐसे 3-3 साथियों का नाम बताए जो कद में उससे बड़ा और छोटा हो। फिर रस्सी पर चलना, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर शिक्षा मेरा प्यारा खेल विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करें और बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास करें। इसके बाद ये बुधवार को नई एक्टिविटीज़ होगी, तुकांत शब्दों वाली सरल कविता, गाना और तुकांत शब्दों को पहचानना। ये 30 से 35 मिनट का कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों को अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराना है और शिक्षक कहानी को लिखें, यानी इसको साझा लेखन बोला जाएगा। कला संबंधी मिट्टी रेत पर उंगलियों से आकृति बनाई जाएगी। इसके बाद लंच टाइम, फिर स्पर्श की पहचान, बच्चे स्पर्श करके चीज़ों को पहचानेंगे। फिर एक्टिविटीज़ होगी रस्सी के ऊपर कूदना और नीचे चलना, ये 30 मिनट का ये कार्यक्रम होना है। इसके बाद गुड बाय सर्किल टाइम, जिसमें सबसे अच्छा कौन लगता है इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करना है। उनके घर परिवार में कौन उसको अच्छा लगता है, स्कूल में कौन अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ों को बच्चों के साथ में पूछना है। आते हैं बृहस्पतिवार में भाषा और साक्षरता कौशल, जो 30 से 35 मिनट का होना। इसके बाद बच्चों को तुकांत शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए वह अपने परिवेश के शब्दों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को उदाहरण से गतिविधि स्पष्ट करें और फिर उन्हें गतिविधि करने को कहें। तुकांत शब्दावली, कविता, गाना व तुकांत शब्दों की पहचान, ये आधे घंटे का प्रोग्राम होगा। कला संबंधित गतिविधि में अपनी भाषा से परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना, इसको चित्र पर चर्चा करना है, आधे घंटे का प्रोग्राम होना से। इसके बाद 30 से 35 मिनट का जो कार्यक्रम है, बच्चों के साथ आड़ी तिरछी लकीरें खींचना और चित्र बनाना कागज़ पर अथवा बोर्ड पर, ये कला सेक्शन में होगा। इसके बाद लंच टाइम, फिर गणित या ईवीएस में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से कम ज़्यादा की पहचान, वस्तुओं के साथ कम कोई चीज़ है जो कम होगी या किसी को ज़्यादा, तो आपस में इसको बैलेंस करके अलग अलग रखी जाएगी और बच्चों से उसको पहचान करने के लिए कहा जाएगा कि किस में ज़्यादा चीज़ें हैं और किस में कम चीज़ें हैं, तो बच्चा उसको पहचानेगा। इसके बाद बाहरी खेल, ये आधे घंटे का कार्यक्रम है जिसमें रेलगाड़ी पर एक एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। फिर गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ मेरे घर की पसंदीदा जगह विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि उनकी पसंदीदा जगह कौन सा है और उन्हें अपने घर का चित्र बनाने को कहा जाएगा। इसी तरह शुक्रवार को भाषा और साक्षरता कौशल 30 से 35 मिनट के कार्यक्रम में शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाई जाएगी। फिर किताबें उलटने पलटने के मौके देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना, ये कार्यक्रम होना है। फिर कला संबंधित गतिविधि में जो आधे घंटे का होगा, पहले कहानी सुनाई जाएगी, फिर कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाने को कहा जाएगा, ये गतिविधि होगी। लंच समय के बाद गोलाकार की पहचान, ये गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत गोलाकार की पहचान और गोलाकार के कट आउट, कविता रोटी गोल। इसी तरह बाहरी खेल आधे घंटे का कार्यक्रम, ये एक्टिविटी आधे घंटे की होगी, गोल गोल धप। गुड बाय सर्किल टाइम 30 मिनट का, जिसमें शिक्षक बच्चों के साथ पूरे दिन में क्या सीखा पर चर्चा करना है। शनिवार को रिवीजन के रूप में रखा जाएगा चलो दोहराएं, भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत चलो दोहराएं। सप्ताह के 6वें दिन सप्ताह भर की गतिविधि एक्टिविटीज़ का रिपीटिशन कराया जाएगा। शिक्षक अवलोकन व किसी अन्य आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करना, उनके लिखित कार्य को देखना आदि बच्चों द्वारा प्रगति का आकलन किया जाएगा। पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज करना है। कुल मिलाकर जो हमने 6 दिन बच्चों को बताया समझाया है, उनका यहाँ पे एक अवलोकन किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा पोर्टफोलियो के रूप में। लंच टाइम के बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच
सेक्शन के तहत हथेली से छोटी और बड़ी वस्तु को पहचानना, कम ज़्यादा, ये टीलेम के माध्यम से। इसके बाद चिकनी और खुरदुरी वस्तु को ढूंढना, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर बाहरी खेल में गेंद का खेल खिलाया जाएगा। और गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों को कोई कहानी सुनाएंगे और उसका कुछ पार्ट अधूरा रखेंगे या छोड़ देंगे। बच्चों को घर पर जाकर उसको पूरा करने को कहा जाएगा, यानी यही उसका गृह कार्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोबाइल साथी पर हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।